ब्रह्मकुंड को पवित्र तीर्थ क्यों कहा जाता है? बिहार के राजगीर में स्थित ब्रह्मकुंड सिर्फ एक साधारण गर्म पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि आस्था, इतिहास और आध्यात्मिकता से भरी हुई एक जीवंत गाथा है। कहा जाता है कि यह कुंड हजारों साल पुराना है और इसकी उत्पत्ति देवताओं के आशीर्वाद से हुई थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ और असुरों का आतंक बढ़ गया, तो देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस संकट से बचाएं। तभी भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडलू से जल की बूंदें गिराईं और जहां यह जल गिरा, वहीं ब्रह्मकुंड का उद्भव हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र जल में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं और शरीर मन की शुद्धि होती है। इतिहास में भी इस कुंड का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान बुद्ध आए थे और उन्होंने इस स्थान की पवित्रता को स्वीकार किया। राजगीर की यह धरती बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों परंपराओं के लिए पवित्र मानी जाती है। जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि मुनि सुव्रतनाथ ने भी इस क्षेत्र में साधना की थी। लेकिन ब्रह्मकुंड की सबसे खास बात है इसका गर्म पानी, जो आज भी लगातार बहता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ का पानी सल्फर से भरपूर है, जो त्वचा रोगों और अन्य बीमारियों के इलाज में मदद करता है। यही कारण है कि आज भी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और स्नान कर अपने रोगों से राहत पाते हैं। कहा जाता है कि एक बार राजा बिम्बिसार, जो मगध साम्राज्य के शासक थे और भगवान बुद्ध के अनुयायी भी बने थे, उन्होंने भी इस कुंड में स्नान किया था और उसके चमत्कारी प्रभाव से प्रभावित हुए थे। तभी से यह स्थान न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। आज के समय में भी जब कोई राजगीर जाता है, तो ब्रह्म कुंड में स्नान किए बिना उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ के जल में उतरते ही लोगों को एक अलग ही शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए ब्रह्म कुंड सिर्फ एक कुंड नहीं है, बल्कि यह हमारी परंपरा, धर्म और इतिहास का ऐसा संगम है जो हमें याद दिलाता है कि आस्था और विश्वास में कितनी शक्ति होती है।